राम राम हरियाणा। और आप देख रहे हो भाई वॉइस ऑफ हरियाणा और मैं थरेसा तरेंद्र स्वामी। भाई 5 नंबर में बैठे हैं। मामला कोतवाली थाने का है, 2 नंबर जो चौकी है, लेकिन बैठे 5 नंबर में है। 5 नंबर में इसलिए बैठे हैं कि यहाँ पे एक भाई रहता था। आप समझ जा रहे हो कि एक भाई रहता था यहाँ इस बिल्डिंग में, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं बता दूं। फाइनेंसर है ना, जो फाइनेंसर ने नाक में दम कर रखा था, उसका जीना हराम कर रखा था। तो फाइनेंसरों से तंग आके उसने भाई ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये सुसाइड नोट लिख रखा भाई, 3 पेज का। ये दो पेज है अभी तुम्हारे पास, लेकिन ये 3 पेज का सुसाइड नोट है। मतलब इतना परेशान हो गया कि 3 पेज लिखने पड़ गए अपनी जिंदगी के। और उन आदमियों के नाम है जो अपने आप में तुर्रम खां कहे हैं, जो सरकार भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो हम नहीं कह रहे, सुसाइड नोट कह रहे हैं भाई। और जो भाई दुनिया से चला गया वो कह रहा है। तो आप समझदार हैं कि वो कितने पावरफुल होंगे, जो बंदे को सुसाइड करने पे, आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। अब छोटे छोटे बालक हैं, उनकी पत्नी है, ये देखिए यहाँ दिखा देते हैं। इनकी पत्नी है, इनके भाई हैं, जो कि एकदम सदमे में है कि हुआ तो हुआ कैसे। समझ ही नहीं आ रहा इनके परिवार को कि ये हुआ कैसे एकदम, क्योंकि पूरे परिवार को अभी भी विश्वास नहीं है कि उसने ये गलत कदम उठा लिया। एक बार इनके भाई से बात करते हैं, बाद में उनकी पत्नी से बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं। राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी? मेरा नाम आशीष। तो ये जो इन्होंने सुसाइड किया, क्या नाम था भाई उनका? चंद्र प्रकाश। भाई देखो, हमने नाम नहीं दे रहा था और आप बता दिया। चंद्र प्रकाश 5 नंबर में रहना। पूरा नाम क्या था भाई साहब? चंद्र प्रकाश सेठी साहब। क्या बात हुई थी बताइए। बात यह है जी, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अच्छा, चंद्र प्रकाश ट्रांसपोर्ट का काम करता है। पिछले कुछ साल से 1-1.5 साल से काम ढीला था, लॉस हो गया, काफी लॉस हुआ, नुकसान हुआ। इसके करते इसने अपना 1 फ्लोर व्यापार में घाटा मुनाफा तो होता ही रहता है। घाटा मुनाफा होता तो उसको पूरा भी किया जाएगा ना, इसलिए उसने अपना 1 फ्लोर बेच दिया। एक फ्लोर बेच दिया। अच्छा, 1 फ्लोर, ये आज पूरी फ्लोर उसी का भाई? उसमें उसके 2 फ्लोर है। अच्छा, उसने 1 फ्लोर बेच दिया सौरभ भाटिया को। अच्छा, सौरभ भाटिया ये कौन है? ये प्रॉपर्टी ले रहे जी 2 नंबर के ई ब्लॉक के। अच्छा, राधेश्याम भाटिया जी के लड़के हैं। अच्छा, सौरभ भाटिया। 1 फ्लोर उनको बेच दिया जी इसने। 1 करोड़ 35 लाख रुपया, 34 लाख रुपए, मेरे को क्लियर नहीं, इतने का ही बेचा। अच्छा, आपको पूरा आइडिया नहीं? एक 34 से 1 35 के आसपास बेचा कि ये फ्लोर भाई बेचना है। सौरभ ने बोला ऐसा है भाई, तेरे 2 फ्लोर हैं, दोनों बेच दे। उसने कहा ठीक है। सौरभ ने इसको पैसे देने से पहले इनका एग्रीमेंट हुआ कि अगर 6 महीने बिक गए तो मेरे, 6 महीने में ना बिके तो पैसे वापस दे दियो। अच्छा, हाँ, मतलब पैसे वापस हो जाएंगे? हाँ, पैसे वापस दे दियो। 65 लाख में 10 लाख रुपए ब्याज के थे। हाँ जी, 65 लाख में 10 लाख रुपए ब्याज के थे। 55 लाख ब्याज ना, 10 लाख रुपए ब्याज के। अब ये ब्याज वो जाने या भगवान जाने, 2% था या 10% था, 5% था, 1% था। लेकिन वो 10% बोल रहे वीडियो में, बताओ। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, वो भगवान जाने वो जाने, मेरे को नहीं पता। हाँ। इस बीच सौरभ ने 6 महीने में फ्लैट नहीं बेचे। सौरभ बोला भैया पैसे दे दो। उसने कहा भाई 6 महीने का टाइम आपने लिया, कुछ टाइम मेरे को दे दो, कुछ टाइम मेरे को भी चाहिए। इतने में सौरभ ने 1 फ्लैट जसविंदर जी हैं उनको बेच दिया। वो बेचा जी उसने 1 करोड़ 37 लाख में, जो हमारे से लिया गया था 1 करोड़ 24 लाख का। उन्होंने ना तो पैसे जमा कराए ना कुछ हुआ। आजकल मेरे भाई ने बोला भाई आप पैसे जमा कराओ, मैं किस्त भर रहा हूँ 8 महीने से, 16 लाख रुपए तो मैंने किस्त भर दी। आप इसके मेरे को उतने पैसे दे रहे हो, मैं तो अब नहीं लूंगा, मैं तो जो आज की वैल्यू है उस हिसाब से दूंगा आपको, क्योंकि 16 लाख तो मैंने किस्त भर दी है इसकी, मैं कैसे करूँ? 1 लाख रुपए 1 फ्लोर की किस्त है। अब उसके चक्कर पहले तो लॉस बिजनेस में 16 लाख रुपए का और नुकसान। अब वो 16 लाख लाए कहाँ से? बाहर से किससे ब्याज पे पकड़ेगा, किससे ले, उससे ले। अगर नहीं भरेगा तो मकान जाएगा तो उसे पैसे ले रखे हैं, फिर परेशानी।
किस्त भरता चला गया और ब्याज पे पैसा लेता चला गया। मतलब कर्जा बढ़ता गया भाई। कर्जा बढ़ता जाएगा ही, घर के खर्चे भी हैं हाँ? और भी खर्चे हैं, गाड़ी की भी किस्त है, सब किस्तें हैं, कर्जा बढ़ता चला गया। इस बीच में उसने हिना अरोड़ा, हाँ। हिना अरोड़ा जो इनकी फ्रेंड है, इनकी वाइफ की फ्रेंड थी, अच्छा। इनका कुछ आपस में कमेटी का जो कमेटी उसने डाली और इसने पैसे लिए। हाँ। कमेटी के ऊपर कमेटी डाल के 1 लाख की कमेटी डाली, 50,000 इसको दिए। ऐसे करते करते उसने 56 लाख रुपए बना दिए 15 लाख के। अच्छा, 15 के 56 और बना दिए। टोटल 15 के 56 बना दिए। उसने वीडियो में उसने लिखा भी हुआ है कि मैं 15 लाख रुपए के 60 लाख रुपए दे चुका हूँ। 15 लाख के 60 लाख दे चुका हूँ। अब जाने वाला आदमी झूठ बोलेगा तो हमें तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं। कोई झूठ नहीं बोलता, तंग आया आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, जो होता दिल से बोले अगले ने। तो वीडियो भी 4 महीने पहले हमारा 5 नंबर थाने में फैसला हुआ, जिसमें प्रेशर में गौरव अरोड़ा, हिना अरोड़ा और रवि अरोड़ा, ये तीनों है। हिना अरोड़ा का एक हस्बैंड और एक भाई है। इन्होंने प्रेशर में 20-25 अपने साथ लड़के लेके आए। हम अपने घर के ही 5-7 बंदे जो थे, 8-7 वही थे। हमने फैसला किया कि 21 लाख रुपए में इन्होंने फैसला कर लिया एसएचओ जी के सामने। 21 लाख में फैसला कर दिया। 21 लाख और देने हैं, मतलब 60 तो दे दिए, 21 और देने हैं। 21 और देने हैं। अरे वाह। इस दबाव में, इस बीच में वो 5 लाख रुपए किसी और से कर्ज उठा के उनको दे के आया उनके घर पे, जिसकी वीडियो उसके पास अवेलेबल है 5 लाख रुपए देने की। 5 लाख रुपए वो ब्याज पे हो गए, 16 लाख रुपए किस्त के ब्याज के हो गए और घर खर्चे के अलग हो गए। वो ब्याज बढ़ता ही चला जाएगा। इस बीच भी सौरभ भाटिया जी को उसने बोला कि भाई मैं फ्लोर आपको दूंगा इतने के, जो आज की वैल्यू है। मतलब दबाव बना रखा पूरा। हाँ। मतलब हर तरीके से कंधे दाब रखे थे, मानसिक रूप से परेशान। वो एक हमारे देसी भाषा में कहा कि हर तरफ से कंधे दाब रखे थे, गर्दन छोड़ रखी थी, चारों तरफ से दाब रखा था। इस बीच में 4 तारीख को मेरी सौरभ से बात हुई, इसी 4 अप्रैल को। मैंने कहा सौरभ भाई ऐसा है, देख मैंने इसको निकालना है, तू बता क्या कहता है। कह रहा भैया आप बोलो। मैंने कहा भाई इतने पैसे तो इसको है नहीं देने के लिए। इस फ्लैट के ऊपर लोन बढ़ते हुए करते हुए 3 करोड़ 25 लाख रुपए हो गए। 60 लाख इसने दे दिए और 2 करोड़ 60 लाख रुपए जो बैलेंस है 3 करोड़ 25 लाख हो गए, जो इसकी आज की फ्लोर की वैल्यू है 1 करोड़ 70 लाख रुपए है आज की 1 फ्लोर की वैल्यू। मैंने कहा सौरभ भाई देख तेरे भी पैसे फंसे हुए, उसकी भी जान अटकी पड़ी है, एक काम कर बीच का हल निकाल, तेरे भी पैसे आ जाएंगे, ना तेरे को नुकसान, फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं है भाई। अच्छा। और वो भी निकल जाएगा, तेरा भाई है छोटा, तुम इकट्ठे बैठ गए 2 साल से, मतलब इकट्ठे रह रहे थे, भाइयों की तरह थे। हाँ। लेकिन मेरे को फाइनेंस में उस चीज का मेरे को तो पता चला 3-4 महीने पहले पता चला, जो सौरभ ने मेरे को बताया। मैंने कहा चल भाई कोई बात नहीं, बैठे बैठे फैसला हुआ, चलो भैया करते हैं, कल की मीटिंग रखते हैं। मीटिंग कब रखी थी? 5 तारीख को। 5 तारीख को इसी फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने मीटिंग, ग्राउंड फ्लोर पे मीटिंग रखी इनके घर पे, जिसके अंदर मौजूद थे सौरभ भाटिया, कारी भैया का पूरा नाम है क्या था, ओमकार भाटिया, मैं, मेरी मदर, सौरभ भाटिया की वाइफ, चंद्र प्रकाश उसकी वाइफ और एक मेरी मुंह बोली बहन। ये हम उस सब बैठे हुए इस मीटिंग में। मीटिंग में ये बात हुई कि भाई मैं ये सौदे 3 करोड़ 25 लाख के लेने के लिए राजी हूँ, आप इस फ्लोर से देनदारी से बिल्कुल मुक्त हैं। किसने कहा 3 करोड़ 25 लाख? सौरभ, जो हमारे पास वीडियो भी है। हाँ। एक वीडियो हमारे पास है, एक वीडियो उनके पास है। अच्छा। हाँ, वीडियो बनी उसकी। 3 करोड़ 25 लाख की डील फाइनल होगी दोनों फ्लोर की? नहीं डील फाइनल। उसने कहा कि मैंने कहा उस पर 21 लाख रुपए का लोन है, 20-21 लाख रुपए का जो भी है XYZ, वो बैंक से निकलने के बाद पता चलेगा 1 लाख रुपए का है, 50 लाख रुपए का, और 9 लाख रुपए में उसने लीज पे दे रखा था, क्योंकि किराए पे देने से फायदा नहीं, वो यहाँ रहता था, वो खाली था। 9 लाख रुपए उसने लीज पे दे रखा था। मैंने कहा मोटा मोटा 30 लाख रुपए उस फ्लोर का लगा के चलो। कह रहा भैया 2 करोड़ और फ्लोर था NIT 3 में, वो फ्लोर भी जोड़ लिया इसी में, इसी 3 फ्लोर हो गए। अच्छा। 3 फ्लोर हो गए और वो बोला भैया के बदले सेटलमेंट हो रहा था। 3 फ्लोर की हमारी सेटल हो गई 3 करोड़ 55 लाख रुपए की। सौरभ वीडियो में बोला, सौरभ के हमारे पास अल्फाज हैं वीडियो में बोलते हुए कि भैया इस तीनों फ्लोर के जो भी बकाए हैं आज तक, चाहे किस्त है, चाहे उसके ऊपर लोन है, कितना भी लोन है, उसने लोन राशि भी बताई, उसमें इतनी लोन राशि है। सेकंड फ्लोर इसने लीज पे दे रखा 40 लाख रुपए में, सेकंड फ्लोर जो लीज पे 40 लाख में दे रखा है वो भी। NIT 3 का फ्लोर जो लीज पे दे रखा 9 लाख उसके, और जो उसका लोन है 20 लाख रुपए तक मेरी देनदारी है।
टोटल अमाउंट बन गया जी 3,55,00,000 रुपए। ठीक है जी, हम राजी हो गए जी राजी। उसने कहा जी 3 फ्लोर चाहिए मेरे को। मैंने कहा भैया दिए, तू भी बाहर निकल और इसको भी बाहर निकाल। उसके बाद ये बोले कि चाबी हम आज लेंगे, चाबी हमें आज चाहिए इन हैंड। मैंने भाई को निकालने के चक्कर में बोला, मैंने कहा भाई दिए, चाबी भी दी तेरे को। बीच में चंदर बोला भाई मैं कहाँ जाऊंगा। मैंने कोई बात नहीं, तू कहीं मर्जी रह ले, तू इस फंड से निकल, यहाँ से हाँ, निकल। ये झमेले से निकल जाए भैया। तो उसने भी अपनी बात रखी, भाई साहब मैं अगर ये घर छोड़ रहा हूँ तो मेरे को क्या बेनिफिट है इसमें, मेरे को तो बताओ। अभी मैं आधी रात को बाहर जा रहा हूँ। इसमें कारी ओमकार भाटिया जी बोले इसमें 6 महीने का किराया मैं आपको दूंगा 15,000 रुपये महीने के हिसाब से। होटल में सो रहा है। सामान समेटना शुरू किया, टाइम बढ़ता गया, दिन छिपने लगा, शाम हो गई। वो बोले भैया चलो बाहर। अबे बोले भैया सामान तो धोखाधड़ी करने लगा कि भैया सामान समेटना, चाबी दो। चाबी नहीं दी गई तो बहुत इतना हैरासमेंट करके कि बहुत अधिक, बहुत ज्यादा। अच्छा, चाबी दे दी गई, कपड़े सामान भी नहीं समेटा। उठाने दिए उन्होंने। अगले दिन शुक्रवार को हमने जानता, मैंने कहा भाई सौरभ भाई संडे रात को जाना था कि संडे रात को चलेंगे, सोमवार कराएंगे। ठीक है जी। शनिवार रात को सौरभ मेरे को शनिवार हुए उनका फोन आया, आशु बेटा आज शाम को मीटिंग है, एक बार आना। मैंने कहा क्या मीटिंग रहेगी आंटी जी? कह रहे नहीं आना एक बार। चलो जी कोई बात नहीं, आ जाएंगे। बड़े हमारे बुजुर्ग, या तो एक काम करो, आपने जीपे नहीं करानी ना, तो आपने लोन के पैसे जमा कराए, हमारे को चाबी तो दे दो, हम अपने घर में तो रहे, कहाँ जाएंगे? चाबी देने से बिल्कुल न अटके कि हम नहीं दे रहे चाबी, मतलब कब्जा, पैसे जमा कराने से पहले। वही तो है भाई, ये देखिए सीधी सीधी बात है। क्योंकि देखो लंबी बात आप गहराई से सोचोगे समझोगे तो ये बहुत लंबी चल जाएगी। क्योंकि भाई एक पारिवारिक उसने क्या बेरा, इन भाइयों ने क्या बेरा कि वो भैया दूसरे मामले में थे कि भैया मकान भी सेठी है। सर मेरे हस्बैंड ने सुसाइड किया है क्योंकि कुछ लोग उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, मेंटली। 3rd नंबर पे है अजय अरोड़ा, 4th नंबर पे है हीना अरोड़ा, 5th नंबर पे है रवि अरोड़ा, 7 नंबर पे है गौरव झा, मनीष गोयल और धर्मेंद्र कुमार। सर इन सब ने उसको इतना परेशान कर रखा था, नहीं देते हैं। सर सौरभ भाटिया ने हमारे घर से, हमारे फ्लैट्स पे एग्रीमेंट किया था। आज 10 दिनों से उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था। एक छोटे से एग्रीमेंट के लिए आज हम 10 दिन से होटलों में धक्के खा रहे थे। मतलब दर की ठोकरें खाने को बिल्कुल मजबूर कर सर, दिया। मेरा 7 साल का बेटा है, वो भी मेरे साथ स्ट्रगल कर रहा था और मेरे हस्बैंड को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि सौरभ भाटिया उनको हर जगह पे बदनाम कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। इस चक्रों में उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ अपने खा लिया और जिससे उनकी मौत हो गई। और सर मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जिन लोगों की वजह से मेरे हस्बैंड ने ये सब किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनके साथ भी कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि उनको भी लगे कि किसी की फैमिली में किसी के पति, किसी का बाप, किसी का सब कुछ चला गया, किसी का भाई चला गया। उनको भी ये चीजें महसूस होनी चाहिए। आज वो लोग बेघर अपने घर से चले गए हैं, फोन स्विच ऑफ करके भाग गए हैं कि लोग, हाँ जी सर, कोई भी नहीं आया सर। हमें रात को भी हम लोग बैठे रहे, किसी ने हमें चाबी नहीं दी। घर में हम बैठे रहे 4 घंटे बैठे, उसके बाद जाकर किसी के रेफरेंस से हमें चाबी मिली है सर। पहले हमें नकली चाबी भेजी गई। अच्छा। और ये सब कर रहा है सौरभ भाटिया और ओमकार भाटिया। सर मेरी आपसे यही अपील है कि आप इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। क्या नाम बताया आपने अपना? सर मेरा नाम दीपिका सेठी है। दीपिका सेठी है जी। और आप बताए भैया, देखे पैसा कितना अंधा कर देता है आदमी ने। पैसा सही में अंधा कर देता है, भाई को भाई नहीं समझ देने देता, परिवार को परिवार, और यार दोस्तों गए भाड़ में। क्योंकि ये सच्चाई है, क्योंकि भाई ने एक परिवार की बातें करी है। क्योंकि पारिवारिक आदमी होता है वो पारिवारिक बातें कर रहा है। और अब ये देखिए इसका 7 साल का बेटा है, अब ये कहाँ जाएंगे? मतलब पैसा भगवान भी नहीं है कि आप भगवान को भी कब्जा कर ले। फाइनेंसरों से, पुलिस प्रशासन से, मुख्यमंत्री साहब से भी थोड़ी सी अपील है कि एक बार ऐसे फाइनेंसरों पर लगाम लगाएं जो परिवार का साथ छूट जाता है और वो पैसों में इतने अंधे हो जाते हैं। हाँ जी, ये है, देखिए भाई, ये सौरभ भाटिया बताया गया है। सर इसके चक्कर में हमारा पूरा घर खराब हो गया। मेरे पति की मौत का जिम्मेवार सबसे पहला शख्स यही है। अच्छा। एक ये है और एक है अजय अरोड़ा।
अजय अरोड़ा। हाँ जी सर, आज से 10 दिन पहले उन्होंने मेरे हस्बैंड को बीके चौक पे बीच रोड पे थप्पड़ मारे एक 20,000 रुपए की पेमेंट के लिए, जिससे उनको अपनी इंसल्ट फील लगी और उनको ये हुआ कि अगर कोई मेरे को माफ नहीं कर रहा तो मैं शायद सुसाइड कर लूं, तभी उनको शांति मिलेगी। इन सब के चक्कर में उन्होंने सर सुसाइड कर लिया। सर इनको प्लीज सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए कि इनको भी लगे कि किसी का परिवार खराब होता है तो कैसा फील होता है। भागने से कुछ नहीं होता, या तो सामना करें, अगर सच है तो सामना करें। सर वो झूठी है तभी तो भाग गए अपने घर से, आज हमें ऐसे हालात में छोड़ गए। सर आप बताओ कि उनके लिए क्या दुआ मांगे और क्या बद्दुआ दे उनको, तो आप बताइए सर। जी, तो ये देखिए परेशान है, परेशान क्यों ना हो, क्योंकि एक जीवन साथी इसको छोड़ के गया है, बच्चे के सर से पिता का साया मिटा है, भाई है, भाई से भाई छूट गया, माँ से बेटा छूट गया, बहन से भाई छूट गया, और क्या चाहिए। मतलब क्या कह सकते हैं भाई हम भी। पुलिस प्रशासन से भी हम कहेंगे कि ऐसे जो ये फाइनेंसर है, फाइनेंसर के रूप में ये हैवान है, भेड़िए हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, तो ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस प्रशासन से बार बार कह रहे सीएम साहब ऐसे फाइनेंसरों को इकट्ठा करें, गोल करें, जो हरियाणा में कहें गोल करके, और गोल करके इन्हें गोल कमरे में बंद करके और इनको इंसानियत नाम की भी एक चीज याद दिलवाए, क्योंकि इन्होंने ना किसी भाई को देखा, ना किसी एक बेटे के बाप को देखा, ना एक माँ के बेटे को देखा, ना एक बहन के भाई को देखा, सिर्फ और सिर्फ देखा पैसा और ये फ्लैट, मतलब प्रॉपर्टी। और क्या साथ लेके गए, क्या साथ लेके जाओगे आप ये बताइए ना, कि आप परिवार का साथ छुड़वा दिया, एक हंसता खेलता परिवार बेगाना बना दिया गया। तो हम बार बार यही पुलिस प्रशासन से कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई करें। तो और भाई फाइनेंसर भाइयों से भी मैं कहूंगा कि थोड़ी सी रहम करो, इंसानियत लेके आए, और जो किसी के सूदखोर है या कर्जदार है, कर्जदार भाइयों पे थोड़ा सा रहम कर रहे, क्योंकि आप भी किसी भाई बहन के भाई है, माँ के बेटे हैं, आप बच्चों के पिता हैं, या कोई भी आपका परिवार है, आपका भी परिवार है। अगर आपके परिवार के साथ ऐसा होता है तो आप कहाँ जाएंगे। तो इंसानियत को थोड़ा सा जगाइए। तो दोबारा फिर जोड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।